हम जब भी पालती मार कर बैठते हैं या फिर ऐसे ही एक जगह लगातार बैठे रह जाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हमारा पैर या हाथ सुन पड़ जाता है। उसमें झंझनाहट होने लगती है। ऐसा लगता है मानो अब चलना फिरना भी मुश्किल सा है। हाथ पैर में झुंझुनी होने के वक्त कुछ ऐसा महसूस होता है मानो कोई सुन पैर पर कील ठोक रहा हो। सभी लोगों को कई बार पैरों या हाथों में झुंझुनी की समस्या तो आए दिन आते ही रहती होगी। वैसे तो ये समस्या अपने आप ही ठीक हो जाती है, लेकिन कई बार ये समस्या किसी भी गंभीर बीमारी की ओर निशाना कर सकती है। क्या आप जानते हैं कि पैर हाथ में झुंझुनी क्यों होती है? किन परिस्थितियों में झुंझुनी कोई गंभीरता की ओर इशारा करती है? कैसे करें झुंझुनी को ठीक, बताएंगे आपको। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम है शांभवी शर्मा। आप जनता जंक्शन का स्पेशल सेगमेंट क्या आप जानते हैं देख रहे हैं। पैरों में झुंझुनी की समस्या ज्यादातर तब होती होगी आपको जब आप एक ही पोजीशन में काफी लंबे समय तक बैठे रह गए या सोए रह गए। दफ्तर में डेस्क पर काम करने वालों को तो अक्सर ये समस्या होती होगी। झुंझुनी आना तब तक एक बड़ी बात नहीं मानी जाती है जब तक वो आम से ज्यादा बार आपको दिन में ना हो या फिर एक महीने में या एक हफ्ते में ना हो। सबसे पहले क्यों आती है झुंझुनी ये समझते हैं। तो आपने गौर किया होगा कि जब भी आप पैरों को मोड़ कर बैठते हैं तभी आपको झुंझुनी ज्यादा आती है या पैर आपके सुन पड़ जाते हैं। इसका कारण ये है कि आपके दूसरे पैर पर शरीर का सारा भार एक साथ चला जाता है, यानी कि आपके मुड़े हुए पैर पर सारा भार एक साथ पड़ता है, जिस कारण नस दब जाती है उस पैर की। जब नस पर दबाव पड़ता है तब नसों में रक्त संचार रुक जाता है और हमारे शरीर के कई अंगों में ऑक्सीजन का फ्लो भी भंग हो जाता है, जिस कारण हाथ या पैर जहां दबाव पड़कर झुंझुनी चढ़ी है वो सुन पड़ जाते हैं। उस पर किसी भी किस्म का एहसास नहीं होता है, साथ ही हम उसे मूव करने में या हिलाने में असमर्थ हो जाते हैं उस पल के लिए जब हमें झुंझुनी आई है। कुछ परिस्थितियां जब झुंझुनी आती है वो भी आपको बताते हैं। आजकल स्मार्टफोन का जमाना है, हम अपना सारा काम घंटों लैपटॉप या मोबाइल फोन पर एक ही जगह में बैठे बैठे करते हैं। सबसे पहले ऑफिस वालों की बात करते हैं। जब एक इंसान बहुत ज्यादा टाइपिंग करता है तब उसकी कलाई और उंगलियों की नस पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है, दबाव पड़ता है और नतीजन हाथों में झंझनाहट होती है। इस प्रभाव का उसे खुद को भी पता नहीं चलता है जब तक कि वो झुंझुनी को फेस ना कर रहा हो। वो लोग जो शराब का आम से ज्यादा सेवन करते हैं और लंबे समय तक करते हैं, उनकी नसें उससे आहत होने लगती हैं, जिसके कारण आम से ज्यादा झुंझुनी, कमजोरी, पैर में दर्द और शरीर का बैलेंस यानी कि संतुलन भी बिगड़ जाता है। जब औरत प्रेग्नेंट होती है, मतलब गर्भवती होती है, तब बढ़ते महीने में यूट्रस यानी गर्भाशय का आकार और वजन बढ़ता है और नतीजन पैरों की नस पर दबाव पड़ता है और झुंझुनी की समस्या आम दिनों से ज्यादा उन्हें फेस करनी पड़ती है। ज्यादातर शरीर में विटामिन B12 के लेवल की कमी के कारण नसों पर प्रभाव पड़ता है और रक्त संचार में भी गड़बड़ी होने लगती है, जिसके कारण झुंझुनी की समस्या बहुत ज्यादा होती है उन लोगों में जिसमें B12 की कमी हो। इसके लक्षण ऐसे होंगे कि आपका पाचन सिस्टम बिगड़ जाएगा, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ जाएगा, आपको ज्यादा कमजोरी होने लगेगी। इसी के साथ कुछ बीमारियों के कारण भी झुंझुनी की समस्या होती है, जैसे कि थायराइड और डायबिटीज। गले की थायराइड ग्लैंड में किसी प्रकार की गड़बड़ होने की वजह से या फिर उसके लेवल में ऊपर और नीचे होने की वजह से हाथ और पैर सुन पड़ जाते हैं या हाथों में और पैरों में झंझनाहट बनी रहती है। जब भी डायबिटीज के मरीजों में शुगर का लेवल ज्यादा हो जाता है तब भी उन्हें झुंझुनी की समस्या आम दिनों से ज्यादा होती है। अब झुंझुनी ठीक करने के लिए भी क्या क्या करना है ये समझ लीजिए। अगर आपको आम दिनों में लगातार एक जगह बैठे रहने के कारण झुंझुनी चढ़ गई है तो तुरंत ही जिस पोजीशन में आप बैठे हैं उसे बदल लें और पैर को झटका दें ताकि रक्त संचार ठीक हो जाए, ऑक्सीजन फ्लो ठीक हो जाए और आपकी झुंझुनी भी ठीक हो जाए। B12 की कमी की स्थिति में झुंझुनी कम करने के लिए या तो विटामिन की दवाई लें या उससे भरपूर खाना खाएं, जैसे कि अंडा, दूध वगैरह वगैरह। लेकिन उससे पहले डॉक्टर्स को भी संपर्क करना उतना ही जरूरी है। प्रेग्नेंट महिलाओं को झुंझुनी से बचने के लिए हमेशा पानी पीते रहना चाहिए ताकि ऑक्सीजन का फ्लो उनके शरीर में ठीक रहे। साथ ही अच्छा खाना पीना और आराम करने की ज्यादा सलाह देते हैं डॉक्टर्स। उसी के साथ पैरों को एक जगह लटकाकर नहीं बैठना चाहिए। शराब का सेवन करने वालों लोगों को झुंझुनी से बचने के लिए संतुलन में पीना चाहिए, वरना बहुत तकलीफ हो सकती है झुंझुनी के कारण। इसी के साथ थायराइड और डायबिटीज के मरीजों को झुंझुनी से बचने के लिए अपना शुगर और थायराइड लेवल संतुलन में रखना होगा। खान पान और व्यायाम का मदद लेना होगा, खान पान पर ज्यादा ध्यान देना होगा। अगर फिर भी आम दिनों से ज्यादा तकलीफ दे झुंझुनी आती है तब निश्चित ही डॉक्टर को संपर्क करना चाहिए। हमने ये जानकारी कई हेल्थ रिपोर्ट्स पढ़कर इकट्ठा की है आपके लिए, आपसे साझा करने के लिए, इसीलिए सभी लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें और डॉक्टर्स की सलाह पहले लें। वीडियो को हम यही खत्म कर रहे हैं। फेसबुक पर आप हमें देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरा विशाल संभाल रहे थे, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।